नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल जनयुग न्यूज़ पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि आजमगढ़ में जो लोकसभा का उपचुनाव होना है उसमें घमासान मच चुका है। दोनों पार्टियां पूरा अपना जोर आजमाइश कर रही हैं कि कौन इस चुनाव को जीतेगा, क्योंकि इस चुनाव से तय होगा कि 2024 में किसका माहौल है। इसलिए दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। एक तरफ है समाजवादी पार्टी, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी। बसपा का कोई लोड इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि बसपा ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर दिया था, इसलिए बसपा वहाँ लड़ाई में बिल्कुल नहीं है। बसपा के कैंडिडेट हैं गुड्डू जमाली, उनकी वहाँ कोई भूमि नहीं बची है, क्योंकि जब उनकी सुप्रीमो मायावती ही बीजेपी के हाथों खेल रही हैं तो फिर उनका कोई वहाँ जनाधार नहीं बचा है। इसलिए लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के निरहुआ के बीच पूरा मुकाबला है। तो इसमें दोस्तों देखना ये है कि दोनों तरफ से यादव कैंडिडेट हैं और यादव गढ़ माना जाता है, और यादव गढ़ के साथ तो सपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यादव बाहुल्य एरिया है। तो इसमें देखना ये है कि कौन वहाँ पर बाजी मारता है अब की बार। अब मुद्दा उठ गया वहाँ अहिर रेजिमेंट का, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अहिर रेजिमेंट मुद्दा किसका है। ये मुद्दा समाजवादी पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का। अब इसमें निरहू ने उठाया अहिर रेजिमेंट का मुद्दा, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अहिर रेजिमेंट मुद्दा तो निरहू तो गवर्नमेंट में है, 8 साल से इनकी सरकार है, तो इनको तो अहिर रेजिमेंट अब तक अपनी सरकार से कहीं ना कहीं बनवा देना चाहिए था और इसको कहीं ना कहीं लागू कर देना चाहिए था, जिससे अहिर रेजिमेंट की जो लड़ाई है चल रही है वो ख़त्म हो जाती। लेकिन निरहू इसको मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इनका ये मुद्दा नहीं है। ये तो सत्ता पक्ष है, विपक्ष में धर्मेंद्र यादव हैं। मुद्दा इनका है कि अहिर रेजिमेंट बनाया जाए, जो मांग काफ़ी दिनों से चल रही है। काफ़ी इसमें, क्योंकि ये जो रेजिमेंट होता है इसमें काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है। जिस तरह कई जातियों के आधार पर कई रेजिमेंट बनाए गए हैं भारत में, राजपूत रेजिमेंट, इस तरीके से सिख रेजिमेंट, कई रेजिमेंट बने हुए हैं। सबकी मांग ये है या तो सभी रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर अहिर रेजिमेंट को भी बनाया जाए। और भी जातियाँ हैं जो मांग करेंगी, उनकी जाति के नाम पर भी रेजिमेंट बनाया जाए। अब इस चुनाव में मुद्दा कहीं ना कहीं निरहू फंस चुके हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो था ये समाजवादी पार्टी का था और इसको ये उठा करके बुरी तरीके से फंस गए हैं। वैसे भी इनका यहाँ कोई जनाधार नहीं बचा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ विधानसभा में 10 के 10 सीटें हार चुकी है, इसलिए उसका जो वहाँ वोट परसेंटेज वो बिल्कुल कम है। और निरहू इस मुद्दे को उठा करके तो बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि अहिर रेजिमेंट मुद्दा अब इन्हीं के ऊपर उल्टा सवाल उठने लगा है कि ये तो गवर्नमेंट में इनको तो लागू करवाना चाहिए, लेकिन ये लागू ना करवा करके इस मुद्दे को ज़बरदस्ती उठा करके और वहाँ की जो यादव बिरादरी है उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों देखना यह है कि 23 जून को आखिर क्या होता है। 23 जून को इसका चुनाव होगा, 23 जून को चुनाव होगा और 26 जून का इसका रिजल्ट आएगा। 26 जून को किसका परचम वहाँ पर लहराएगा, समाजवादी पार्टी का लहराएगा या भारतीय जनता पार्टी का। देखना यह है कि कौन बाजी मारता है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की न्यूज़ जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बेल आइकन को भी दबा लिया करें और जो भी अपडेट रहेगी आजमगढ़ की मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।